हाँ, तो हम लोगों ने पीछे के क्लास में देखा कि पुरुष ज्ञानम 35 नंबर सूत्र में बता रहे हैं क्या, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, स्व अर्थ को साध लेने पर परार्थ के द्वारा परम अर्थ को उपलब्ध कराने वाली जो विधा है, जो यज्ञ की प्रक्रिया है, जो साधन है, उसके द्वारा स्वार्थ संयमात, स्वार्थ को साधने से पुरुष का ज्ञान होता है। और जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है तो ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्शा, स्वाद, वार्ता जायन्ते। ये प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्शा, स्वाद, वार्ता जायन्ते, ये 6 सिद्धियां हैं। क्या होता है? प्रातिभ सिद्धता है जिसमें योगी को सहज रूप से बैठे बैठाए ही सारी जानकारी प्राप्त होती रहती है। वो एक जगह बैठा है और वो आपके बारे में सब कुछ बता सकता है, आपके पीछे क्या क्या हुआ है, आप क्या खाकर आए हैं, किन किन से मिलकर आए हैं, कैसे आए हैं, सब उसे पता हो जाता है बैठे। प्रातिभ ज्ञान है। श्रावण, दिव्य सुनने की क्षमता आ जाती है, दिव्य अनुभव करने की सब क्षमता आ जाती है, दिव्य गंध को सूंघने की क्षमता आ जाती है, दिव्य स्वाद को चखने की क्षमता आ जाती है। ये 6 सिद्धियां आती हैं। फिर आगे बताते हैं ये सिद्धियां आती हैं लेकिन इसका उपयोग योगी को नहीं करना चाहिए, ये बाधा है, विघ्न है। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध, ये सिद्धियां विघ्न स्वरूप हैं, विघ्न उत्पन्न करने वाली हैं, बाधा देने वाली हैं, हमको अपने लक्ष्य से भटकाने वाली है। इसलिए साधक को इनसे परहेज रखना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सिद्धियां आती क्यों है, ये हम पूछ भी सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आम के पेड़ में फल लगा है तो खाने के लिए ही लगा है, तो ये सिद्धियां योगी के पास आ रही हैं तो योगी को सिद्धियों का भोग नहीं करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। सिद्धियों से क्या होगा, सिद्धियां क्यों आते हैं, ये सिर्फ सूचना देती हैं। ये क्या देती हैं, सिद्धियां सूचना देती हैं। कौन सा सूचना देती हैं, ये संकेत देती हैं कि आप मार्ग पे चल रहे हैं, बस इतना ही उपयोग है योगी के लिए। इससे आगे अगर इस पे उलझेगा तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो कह रहे हैं जब सिद्धियों से बच के आगे निकलोगे तो क्या होगा, बंध कारण शिथिलिया, तो बंधन के जो कारण है, दुख के जो कारण है, ये शिथिल हो जाएंगे। और क्या होगा, और प्रशांत संवेदना से चित्त की प्रशांत अवस्था आ जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा, ज्ञान चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव हो जाएगा। चित्त इतना शांत हो जाएगा कि दूसरे के शरीर का भी ज्ञान उसको हो जाएगा। पर शरीरावेश 39 नंबर सूत्र में बताते हैं, उदान जया जल पंक कंठादि स्वसंग क्रांति, जब दूसरे के चित्त में प्रवेश करने की क्षमता योगी में आ गई तो कहते हैं उदान जय, मतलब अब अपना चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया है, चित्त बिल्कुल शांत हो गया है। जब चित्त निर्मल हो गया तो संस्कार भी रह जाएंगे क्या, जब चित्त निर्मल हुआ मतलब वृत्ति का निरोध हो गया, अब वृत्ति रही ही नहीं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब हरि भी पाछे पाछे फिर रहे हैं जब मन निर्मल हो गया तो कह रहे हैं कि ये जब चित्त निर्मल हो जाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। और उदान जया है, उदान वायु जो दुर्संस्कारों का संचय करती है वो भी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। चित्त निर्मल भया तो ये संस्कार जहां स्टोर हाउस था वो भी तो निर्मल खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो कंठ का विश्व, जैसे कहते हैं उत्क्रांतिश्च, ऊर्ध्व गमन करने वाला हो जाएगा।
चित्त निर्मल जब होगा ना, चित्त निर्मल होगा तो उदान वायु बिल्कुल संस्कारों से मुक्त हो जाएगी। उदान उदान क्या हो गया, उदान वायु क्या हो गया, जब उड़ान नियंत्रण में आ गया, चित्त निर्मल हो गया, तो शरीर योगी का, जैसे योगी पदम पत्र में वाम भसा, कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे रहता है, वैसे ही कह रहे हैं योगी भी समाज में रहते हुए भी समाज से परे हो जाता है। समान जया उज्ज्वलनम, उज्ज्वलता की स्थिति प्राप्त। हाँ? उज्ज्वलता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, शरीर क्या हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। अरे उज्ज्वल क्यों नहीं होगा, जिसका चित्त निर्मल भया है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नी। अब जिसका मन निर्मल हो गया, उसके तो मन में परमात्मा भी निर्मल चित्त वाला है, निर्मल मन वाला है, परमात्मा के समान हो गया, तो दिव्य तो हो ही जाएगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। जब उस परमात्मा का प्राकट्य हमारे शरीर में होता है ना, तो यही शरीर दिव्य हो जाता है, यही शरीर हमारा क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। योगी जिसका चित्त, ये सारी बीमारियां क्या हैं, ये हमारी चित्त की ही बीमारियां हैं। हम सोचते हैं हम बीमार हैं, शारीरिक रूप से हमें ये रोग है, हमें ये रोग है, अमुक रोग है, अमुक रोग है, लेकिन ये सब रोग हमारे चित्त के ही बाह्य प्रकटीकरण हुआ है, चित्त के विकारों का ही बाह्य प्रकटीकरण हुआ है। हमारे चित्त की ही बीमारियां हैं जो हमारे शरीर पे प्रकट हुई हैं, और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो हमारे शरीर पर भी उसकी निर्मलता की छाप दिखाई देने लगती है, ये शरीर भी निर्मल हो जाता है। जैसे भगवान राम जब अवधपुरी में आते हैं 14 वर्षों के वनवास के बाद, तो अवधपुरी सजती है। ये अवधपुरी क्या है, ये अपना शरीर ही अवधपुरी है, ये काशी अवधपुरी है, ये काशी ही काया है, ये काया ही काशी है। जब इसमें उस परमात्मा का, उस शिव का, उस राम का वास होता है, तो ये भी सुशोभित हो जाती, शोभा की खान हो जाती। ठीक है, 40 नंबर तक, यहाँ तक समझ में हमने कल यहाँ तक किया था। किसी को यहाँ किसी सूत्र में संशय हो तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए, और जाने से पहले इस तीसरे अध्याय को बिल्कुल समाप्त कर लेना है, विभूति पाद को। ठीक है, मतलब 15 सूत्र हमको करना है। आज है 27, 28, 29, 30, 31। 31 एक को तो नहीं कर सकते, आज 28, 29, 30, 31, 4 दिन है हमारे पास। 4 दिन में हमें 15 सूत्र बिल्कुल समझ लेना है, विभूति पाठ को एकदम समाप्त कर देना है। ठीक है ना, तब वापस आने के बाद कैवल्य पाठ पर चर्चा शुरू करेंगे। हाँ, तो 40 नंबर तक हो गया। 41 नंबर सूत्र क्या कह रहा है, 31 नहीं है, अप्रैल सितंबर, अरे हाँ 30 ही तारीख है, ये भी मजे की बात है, 30 ही तारीख है, तो 28, 29, 30, 3 ही दिन हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन है, अभी आधा घंटा है, तो 3-4 तो आज कर ही लेंगे, हो जाएगा। 30 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर सूत्र विभूति की बात कर रहे हैं। अब क्या क्या होता है, श्रोताकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम स्रोतम, कह रहे हैं दिव्य स्रोत हो जाते हैं। अच्छा, जब पीछे एक बार बताया, 6 सिद्धियों में तो एक बार बता दिया ना, वो प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्शा,
उसमें तो बताया कि हमारा सुनने की दिव्य सुनने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ये तो पीछे बताया है ना, 36 नंबर सूत्र में हमने देखा है। ये 36 नंबर देखिए क्या बताया, श्रावण ततः, उसके उपरांत, ततः वहां से जब पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है, उस पुरुष का दर्शन हो जाता है, तो कहा क्या होगा, ततः प्रातिभ और श्रावण योगी दूरस्थ ध्वनियों को, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की उसकी कर्ण इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, वह दिव्य ही सुनता है। तो फिर यहां क्यों बता रहे हैं, आगे चल के 41 नंबर सूत्र में फिर कह रहे हैं, अभी उसका मैकेनिज्म, उसका विज्ञान समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अभी वो दिव्यम स्रोतम, दिव्य स्रोत तो बताया पीछे कि दिव्य कर्ण इंद्रियां हो जाती हैं, दिव्य गंध ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, दिव्य स्वाद को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, दिव्य देखने की, अनुभव करने की क्षमता आ जाती है। तो यहां फिर बता रहे हैं स्रोताकाशयोग, ये दिव्य स्रोत कैसे होता है, तो कह रहे हैं स्रोत और आकाश। स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, कान क्या है, इंद्री है। कान क्या है, इंद्री है। और कान का विषय क्या है, शब्द। और शब्द, शब्द क्या है, शब्द किससे संबंधित है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति पंच तन्मात्राओं से हुई है। तो ये पंच तन्मात्राएं कौन कौन से भूतों से संबंधित है, तो शब्द भूत संबंधित किससे, आकाश से। तो कहा स्रोताकाश योग, स्रोत अर्थात कर्ण इंद्री, अर्थात इंद्री भी यहाँ नहीं है, स्रोत मतलब सुनने का जो विज्ञान है, जिसको कहें तो सुनने का सॉफ्टवेयर। और आकाश, सुनने का सॉफ्टवेयर और आकाश, इन दोनों का संबंध होने पर, संयम होने पर, इनके दोनों के संबंध में संयम होने पर दिव्यम स्रोतम। अच्छा, सूरदास का नाम सभी ने सुना है। सूरदास जी क्या थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन उनको भगवान कृष्ण राधा रानी के दर्शन हुए। कैसे हुए उस दर्शन, किस प्रकार से, भगवान के गुणों का गायन किया करते थे, भगवान की लीलाओं का गायन किया करते थे। कैसे उन्होंने देखा, सिद्ध, उनको कहां से सुनने को मिला, तो कह रहे हैं उनके पास आंख नहीं थी, फिर भी उन दिव्य उनके जो क्रियाकलाप थे, जो उनके कार्य थे, जो उनके चीजें, उनको उन्होंने देखा। से देखा, योग की अवस्था में देखा, उसको दिव्यता से देखा। 42 नंबर सूत्र में बताते हैं, काया आकाशयोः, काया क्या है, ये शरीर है, काया ये शरीर है। आकाशयोः, आकाश और काया संबंध समात, इस काया का संबंध उस आकाश के साथ देखने से। आकाश क्या है, शून्य है। आकाश क्या है, शून्य है। आकाश, आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। आकाश अर्थात खाली स्थान। ये काया क्या है, ये काया भी शून्य है। ये काया का कोई अस्तित्व है क्या, ये काया हर क्षण परिवर्तित हो रही है, हर क्षण नष्ट हो रही है, क्षण नष्ट हो रही है, हर क्षण मृत्यु की ओर भागी जा रही है। ये काया स्थायी कुछ है क्या,
अभी जैसे गंगा बह रही है, गंगा की एक बूंद को उठा के, एक बूंद को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं यही गंगा है। गंगा तो बह रही है, हर क्षण बह रही है। ऐसे ही काया भी बह रही है। काया कुछ नहीं है, वास्तविकता में शून्य है। कह रहे कि काया का संबंध उस आकाश के साथ में, उस शून्यता के साथ में देखने से, संयम करने से लघुतूल समापत्ति क्या होता है? लघुतूल समापत्ति आकाश गमन मतलब क्या है? आकाश गमन करना क्या है? हम आकाश में उड़ने लगते हैं क्या? ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आकाश में उड़ने लगते हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या होता है? हमारा चित्त शून्य हो जाता है जब इस काया का उस आकाश के साथ संबंध देखते हैं। काया भी शून्य है, काया भी स्थायी नहीं है, काया भी परिवर्तनशील है, अनित्य है। और ये आकाश भी शून्य ही है। काया और आकाश का संबंध में संयम करते हैं तो ये हमारा जो चित्त है, ये तो चित्त पे काम करता है, चित्त की निर्मलता पे काम करता है। कह रहे हैं संबंध संयमात, संबंध के संयम करने से ये चित्त क्या होता है? हल्का हो जाता है। लघुतूल समापत्ति हल हल्की वस्तु के समान हो जाता है। जैसे रुई होती है लघु, हल्की, ऐसे चित्त भी हल्का हो जाता है। और आकाश गमनम, आकाश गमन करने की क्षमता आ जाती है। मतलब चित्त बिल्कुल शांत हो गया, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया, हल्का हो गया, कहीं भी जा सकता है? जैसे आकाश सर्वत्र है, वैसे उसको उसको भी सर्वत्र, सर्वत्र सर्व ज्ञानम, सर्वत्र ज्ञान हो जाता है। सर्वत्र ज्ञान हो जाता है, सब कुछ जान लेता है। सर आ, आ, आकाश गगनम मतलब जिस तरीके से आकाश संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, ऐसे ही योगी का चित्त भी संपूर्ण जगत सब ओर से जानने वाला हो जाता है। आकाश गगनम, आकाश के स्वभाव वाला हो जाता है। आगे फिर क्या कहते हैं? 42 के बाद 40, दीर्घता वृत्तिर्महाविदेहा प्रकाशावरण 30 नंबर सूत्र से कहते हैं किस इस क्षमता के बाद, जिसको ये क्षमता आती है योगी को ना, जिस योगी को ये क्षमता आ जाती है कि वो अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर लिया, बिल्कुल निर्मल कर लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड को वो जानने का हो गया है, उस समय योगी के अंदर ये क्षमता आ जाती है। कौन क्षमता? बहिर्कल्पिता, बाहर सृष्टि जो कुछ भी सुनाई दे, उसमें कल्पना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना क्या है? बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविद्या अवस्था है। महाविद्या अवस्था क्या है? कुछ भी सामने पड़ता है उसके प्रति संकल्प विकल्प ना उठे, संकल्प विकल्प ना उठे। इस महाअवस्था में आने से प्रकाश का आवरण, प्रकाश का आवरण छीन हो जाता है और दृष्टा और साधक के बीच का आवरण छीन हो जाता है। कह रहे हैं प्रकाश का आवरण क्षय, प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण का नाश हो जाता है। बहिर्महाविद्या तथा प्रकाशावरण भला बुरा ग्रहण करने की क्षमता
स्वभाव समाप्त हो जाता है, वो ग्रहण ही नहीं करता है, तो आवरण कहाँ से आएगा। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश इतनी मात्रा में हुआ है, आगे जितना देश है उसे समझने की बाधा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये अवस्था है, योगी के अंदर की अवस्था आती है महाविदेहावस्था। महाविदेहावस्था क्या है? जिसमें योगी अपने शरीर से बाहर, शरीर से बाहर भ्रमण करता है, शरीर को छोड़कर भी क्या कर सकता है? भ्रमण कर सकता है। बाहर सृष्टि में कुछ दिखाई पड़ रहा है, उस सब की कल्पना रहित हो जाता है, शक्ति रहित हो जाता है, वृत्ति रहित हो जाता है, विदेहावस्था है। कुछ भी सामने पड़ जाए उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं रहता है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी है, संसार के विषय भोगों में आसक्त पुरुष अंतरात्मा को सुख को प्राप्त करता है। यही पतंजलि भी कहते हैं, उसके प्रकाश का आवरण समाप्त हो जाता है। और प्राणायाम सूत्र बताया है, प्रकाश आवरण, प्राणायाम से भी बताया है प्रकाश के आवरण का क्षय होता है। बुद्धि में जो ईश्वर के प्रकाश के आने जो रुकावट थी वह दूर हो जाती है। 44 नंबर सूत्र, स्वरूप सुखान यार्थ तत्व संयमात भूत जय। क्या कहते हैं? भूत जया, भूतों पर जय प्राप्त हो जाता है। ये भूत क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंचभूतों पर उसको विजय प्राप्त हो जाती है योगी को। कैसे? स्थूल, कैसे विजय प्राप्त हो जाती है? स्थूल रूप में, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, 5 बातें बताई हैं। क्या क्या बताया है? एक स्थूल बताया, दूसरा स्वरूप बताया, तीसरा सूक्ष्म बताया, चौथा अन्वय, पांचवा अर्थवत्व। 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से भूत जया होता है। भूत जया है भगवान कृष्ण ने कहा है कुछ। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा है योगी के लक्षण। कौन योगी है? जिसने भूत जय कर लिया, अर्थात जिसने अपने काया पर नियंत्रण कर लिया, जिसका शरीर उसमें है। और क्या नष्ट करने के लिए कहा है भगवान ने? कुछ नष्ट करने के लिए भगवान ने कहा है। जय की बात कही है, भूत जय के बाद कहा जिसका इंद्रिय और मन नियंत्रण में हो वही योगी है। तो भगवान कृष्ण की बातों को भगवान महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं। भूत जय क्या है? इसने स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से अन्वय करके, विश्लेषण करके, अर्थवत्व करके, सब प्रकार से जिसने जान लिया है वही भूतों को नियंत्रण कर सकता है, शरीर पर नियंत्रण कर सकता है। भूत जय, जो जान ही तो नियंत्रण कहाँ से कर पाएगा? अब जानना क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि की संयम है ना। त्रयम एकत्र संयम, यहाँ क्या कह रहे हैं? संयम करने के लिए कह रहे हैं। मतलब स्थूल रूप से तीनों को जानना है, सूक्ष्म रूप से तीनों को जानना है, अर्थवत्व अन्वय विश्लेषण करके तीनों को जानना है। तीनों को जानने के बाद ही कल्याण हो सकता है।
कोई साधन नहीं है कल्याण का। हाँ? और कोई साधन है कल्याण का? नहीं। भूत जय शरीर को वश में करने का काम कहते हैं को जानकर ही किया जाता है। तो स्थूल क्या है? भूतों का स्थूल स्वरूप है क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबको जान लो। इन सबको जान लो भाई। ये देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का काम क्या है? पथराने का, भारीपन का काम। ये देखो वायु तत्व है, वायु को कैसे जानोगे? उसके गुण से जानोगे। उसके गुण क्या क्या है? ये देखो जल तत्व है, जल तत्व को कैसे जानोगे? उसके गुण से जानोगे। देखो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के क्या क्या गुण है उससे जानोगे। देखो आकाश तत्व है, आकाश तत्व के क्या क्या गुण है उससे जानोगे। तो इन गुणों के मदद से जो स्थूल रूप से इसको जान ले। शरीर में भारीपन आता है तो कौन सा गुण है? ये निद्रा आती है तो कौन सा गुण है? आलस्य आता है तो कौन सा तत्व है? सबको जान लिया हमने स्थूल रूप में, जान लिया हमने। जहाँ इनका दृश्य दिखाई पड़ा तो प्रकट हो गया। क्या बताया? स्वरूप। जब ये दिखाई दिया आलस्य मतलब कौन तत्व है जो भारी हुआ है? कोई तत्व है जो गर्मी लग रही है तो अग्नि तत्व बैलेंस हुआ है। शरीर में हलन चलन हो रही है तो वायु तत्व जिम्मेदार है। इस माध्यम से कह रहे हैं स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार से अन्वय करके विश्लेषण करके अलग अलग विश्लेषण करना होता है, उसी को कहा अन्वय। और अंतिम अवस्था अर्थवत अर्थात उसकी गुणवत्ता, प्रयोजनता तो सजाती है दिखाती। जो स्वरूप प्रकट होगा क्लेशों की ओर ले जाने वाला है, यह क्लिष्ट है। जब इस अवस्था का संगम हो जाता है तो पंचभूतों का विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है। जब भूतों पर विजय हो जाता है तो यही संयम क्रम होता है। यही संयम के लिए कल्याण कारण होता है। जब हमारा शरीर नियंत्रण में आ जाता है तो कुछ पता भी चलता है, कुछ भाव भी मिलता है। स्थूल स्वरूप जब दिखाई पड़ा, स्थूल स्वरूप जब समझ में आ गया, उसका स्वरूप कैसा है, उसके अंतराल में गहराई कैसी है, सूक्ष्मता क्या है, विशेषण क्या है, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को समझा और समझकर जो लग गया, कल्याण ही कल्याण हो, मुक्ति की ओर वही आगे बढ़ता जाएगा। पंचभूतों पर विजय जब प्राप्त हो जाती है तो इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई भी योगी को बता नहीं सकता है। कह रहे हैं जब भूतों पर नियंत्रण हो जाए तो योगी को कोई भटका नहीं सकता है। किस एक विशेष लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? तत्मादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मान विघात। अच्छा चीज याद रखिएगा। क्या याद रखना? याद ये रखना है कि जब भूत जय होता है तो कुछ सिद्धियां बताई गई हैं। ऐसे ही जब इंद्रिय जय होगा कुछ सिद्धियां बताई गई। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अपने शरीर को वश में करो अर्थात भूतों को वश में करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने इंद्रियों को वश में करो। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इंद्रियों को वश में करो। भूतों को कर लोगे, इंद्रियों को जय कर लोगे तभी योगी कहलाओगे। और भगवान पतंजलि भूत जय इंद्रिय जय, और ये बता भी रहे हैं यहाँ कि भूत जय करने से होगा क्या, जय करने से क्या सिद्धि मिलेगी। भगवान कृष्ण भी बताएंगे। भगवान कृष्ण अंधेरे से नहीं बोल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, वो भी बताएंगे। अभी हमने कहाँ पढ़ा पूरा। तो कह रहे हैं सबसे
अणिमाद प्रादुर्भाव, अणिमा आदि चीजों का प्राकट्य हो जाता है। मतलब के अंदर कौन सी क्षमता आती है? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, काम के वशिष्ठ, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, जिसको कहते हैं भगवान हनुमान को कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रघुवर दीन जानकी माता। माँ उनको वर देती है तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के बताओ। योगी को अष्ट सिद्धियों से, अणिमा आदि सिद्धियों से क्या हो जाता है? हो जाता है, तो सिद्धियां आ जाती है, प्रादुर्भाव हो गया। प्रादुर्भाव का मतलब क्या होगा? जन्म होगा, उन सिद्धियों का जन्म होगा। उस भूत जैसे अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना काय संपत्ति प्राप्ति है। उन भूतों के धर्मों से बाधा न आना, ये 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। ये सिद्धियां अन्य अन्य ग्रंथों में मिलती हैं, यहाँ सिर्फ इतनी बात कही है, अणिमा आदि सिद्धियां। अच्छा, और कुछ मिलता है क्या भाई? भगवान कृष्ण ने कहा है कि काया पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण करो, तो कह रहे हैं भक्ति पतंजलि काय संपद भी प्राप्त हो जाएगा। भूतों पर जय तो काय संपद भी प्राप्त हो जाएगा। ये काय संपद क्या है? काय संपद क्या है? काय संपद आगे बताया गया है, रूप प्राप्त, रूप क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। लावण्य, बल, वज्र, ये सब रूप। काय संपद मतलब कि काय संपत्ति है, सुंदर स्वरूप हो, सुंदर रूप हो, और लावण्यता हो, बल हो, वज्र हो, सम्मान हो, ये सब चीजें प्राप्त रहे। और क्या प्राप्त होगा? धर्म विघात, और कह रहे हैं उन भूतों के विषय शांत हो जाएंगे। अब योगी को भूतों के जो क्या, भूतों के जो भूतों के योगी को प्रभावित नहीं करेंगे। अब योगी चाहे हिमालय में रहे, चाहे कनाओं में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे गुफा में रहे, चाहे शक्ति पहरी में धूप में खड़ा हो, चाहे अग्नि में खड़ा हो, जलेगा न, ठंडी लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। भूतों के जो धर्म को प्रभावित नहीं करेंगे। ये काय नियंत्रण हो गया योगी के, के नियंत्रण होने पर ये लाभ प्राप्त होगा। और काय को नियंत्रण करने के लिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है। ठीक है, यही तक करते हैं, कल इस आगे की चर्चा करें। 45 नंबर 50 तक कर लेंगे, फिर 55 हो जाएगा, इनमें आराम से हो जाएगा। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर आवाज बहुत हरिओम सर। डिस्टर्ब हो के आते हैं, डिस्टर्ब होते 2-3 दिन आवाज। से। हाँ चलिए, आगे सही हो जाएगा, बात है, फिर आगे हम सही कर लेंगे। शुभ रात्रि।